Jai Hind Warriors, welcome to Embive Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs. अगेन चलिए वे सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। चलिए भाई, अब आपके एग्जाम जो है बहुत ज्यादा पास आते जा रहे हैं और हम जो है डेली करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। वीकली करंट अफेयर्स आप लोगों का रेगुलर बेसिस पे चल रहा था, अब जो है डेली 7 AM जो है आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स आएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है बेसिकली, चाहे वो नेशनल कैटेगरी की हो, इंटरनेशनल कैटेगरी की हो, डिफेंस रिलेटेड हो, जो आपके CDS एग्जाम में, CAPF में, एफकैट में, NDA में पूछी जा सकती है, उनको जो है हम डेली बेसिस पे डिटेल में कवर करते हैं और साथ ही साथ जो है मॉक टेस्ट भी लास्ट में करते हैं, जिससे कि आपको बेसिकली अंदाजा हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए लाइक और शेयर जो है एक बार सेशन कर दीजिए, देन विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास। ये आप लोगों का बैच है, लक्ष्य फाउंडेशन बैच, जो यूट्यूब में स्टार्ट हो चुका है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली आपका NDA का बैच भी स्टार्ट हो चुका है 18 जून से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपने अगर अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, 3 दिन का पहले तो आपको अनलिमिटेड ट्रायल मिलता है। उसके बाद जो है आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक सब्सक्रिप्शन में जो है अनलिमिटेड एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलता है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एम्बाइब की मेन ऐप, एम्बाइब लेंस, एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट एंड एन नंबर ऑफ जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है, सबका एक्सेस आपको मिलता है एक सब्सक्रिप्शन के साथ। ये आपके कुछ पैकेजेस है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इनको चूज कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी जो रहता है, दैट इज 1 ईयर प्लान इज द बेस्ट प्लान फॉर यू गाइस। उसके अलावा वॉरियर्स, अगर आपने जो है एमबीएम्स कलेक्ट करे हुए हैं तो आप जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। 20% अप टू 20% जो है आपको डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप इसको जरूर यूटिलाइज करिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स क्लास को। अब पहली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज है, ये जो है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिकॉज ये साइंस रिलेटेड भी है, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट डिस्कवर्ड इन नामाक्वालैंड, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द टेरेन इन नामाक्वालैंड साउथ अफ्रीका इज मेड अप ऑफ एंशिएंट टर्माइट माउंट्स नोन एज यूएलजीज जो है, जिनको बेसिकली बोला जाता है। तो अब क्या होता है वॉरियर्स, CDS में जो है इस तरीके से जो है एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि भाई जो एक टर्म है यूएलजीज जो है, ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली एक एंशिएंट टर्माइट माउंट्स है जिसको हम यूएलजीज जो बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दीज आर सैंडी फॉर्मेशंस इनहैबिटेड बाय सर्दर्न हार्वेस्टर टर्माइट माइक्रो Dormites viter. They have been inhabited by termites for longest time between 13,000 and 34,000 years. तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको बेसिकली याद रखनी है एज कंपेयर टू दी other important information. Termites are good at managing ecosystem because they build huge tube networks that control the conditions in mound and have effect over large areas. तो ये सबको बेसिकली पता ही है, दीमक जो है इस तरीके का ढांचा बना देते हैं जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेसिकली क्या यूजफुल होता है। These networks do more than just change the habitat, they also improve the quality of soil and add lot of namaqualand soils organic carbon पूल। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने अपने गांव वगैरह में भी देखा होगा, जहाँ पे टीले जो है दीमक बना देते हैं, तो उस जो मिट्टी होती है काफ़ी प्योर मिट्टी होती है, तो उससे फर्टिलिटी भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्वालिटी भी जो है इंप्रूव हो जाती है सॉइल की, क्योंकि वो बहुत प्योर हो जाती है मिट्टी। तो उस तरीके से ही जो है वहाँ नवाकोलैंड की जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक कार्बन पूल से लैस है, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल और प्योर भी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वॉरियर्स, इंडेक्स एंड रैंक्स ये कैटेगरी है, तो आपको ध्यान रखना है। यहां से भी आपके एफकैट में भी बहुत बार पूछा जाता है, CDS CAPF NDA में भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग कितनी आई है, 129वां जो है स्थान भारत को मिला है 146 कंट्रीज में से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे भारत की रैंकिंग कितनी लो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की जब हम बात करते हैं। दिस इज सेम स्पॉट इट हैज हेल्ड इन दी बॉटम 20 फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स। तो पास्ट फ्यू ईयर्स से भारत का जो है यही स्थान यहाँ पे बेसिकली रह रहा है। दिस shows that fixing the gender gap has been hard for a long time in many areas, even though there has been some progress in some areas। बिल्कुल कई जगह पर जो है कुछ प्रोग्रेस हुई है, बट कई जगह पे प्रोग्रेस नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं आई है। डायरेक्ट आपसे जो है भारत का रैंक पूछा जा सकता है कि भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक कितना है इस साल में, या फिर ये भी पूछा जा सकता है टॉप रैंकिंग कौन है। तो आपको ध्यान रखना है आइसलैंड जो है retained its top position in the ranking list। The Global Gender Gap Index, launched in 2006, examined gender equality in economic participation and opportunity, education, health and survival and political empowerment। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है, इन चीजों से जो लेके बेसिकली जो है इसको इंडेक्स को जो है बनाया जाता है, इन चीजों का मापदंड जो है वहां पे किया जाता है। The index rating emphasized gender inequality rather than women's performance, ranging from 0 no parity to 1 complete parity। इसके बेसिस पे भी जो है ये नापा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किन कंडीशंस के बेसिस पे जो है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जेंडर इक्वालिटी इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल, उसके साथ साथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है, इनके बेसिस पे जो है ये रैंकिंग दी जाती है। ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चांसेस आर वेरी हाई आपके एग्जाम में ये न्यूज पूछी जा सकती है। उसके बाद अगली न्यूज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वॉरियर्स, इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इंडिया इज रैंक्ड 63। ये भी इंडेक्स एंड रैंकिंग की न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग आई है 63rd। द ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम WEF जस्ट रिलीज द ग्लोबल Energy Transition Index on June 19, 2024. It shows that the global energy index scene has changed its in big ways। तो काफी वे में जो है इस ये चेंज हुआ है बेसिकली। आफ्टर फॉलिंग टू 67th place, India moved up to 63rd place out of 120 countries, which is a big jump। तो ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में जो है भारत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब क्यों परफॉर्म किया, बिकॉज आप सबको पता है इन दी रिसेंट टाइम्स जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स होती है वहां पे बेसिक फोकस किस चीज के ऊपर किया जाता है, ग्लोबल एनर्जी को सेव, एनर्जी जो जितनी भी चीजें हैं उनको बेसिकली सेव करने के ऊपर फोकस किया जाता है। ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने काफ़ी चीज़ें दी भी है, जैसे सोलर अलायंस है जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है बहुत कंट्रीज को भी मिला है। तो भारत की रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है 63rd है, ठीक है। स्वीडन स्टेड एट द टॉप ऑफ द इंडेक्स, शोइंग दैट इट हैज बीन मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस इन द एनर्जी फील्ड। इन 2023 स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस लीड दी बेटर रैंकिंग्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड स्वीडन ने जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया है, साथ साथ डेनमार्क, फिनलैंड और यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, 67 से 63rd नंबर पे पहुंच गया है। बिल्कुल आपको पता है जितने भी हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस ऑलरेडी रहता है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ लिबेरियन लिंक्स अपग्रेडेड टू वल्नरेबल। तो आपको प्लीज ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिबेरियन लिंक्स की जो स्टेटस है IUCN ने उसको किस चीज में अपग्रेड किया है। तो आपको ध्यान रखना है एंडेंजर्ड से लेके जो है उसको वल्नरेबल में अपग्रेड कर दिया गया है, प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर changed the Liberian lynx protection status from endangered to vulnerable on June 20। The species was once very close to going extinct। This is a big step to forward in which of the best conservation rescues in recent memory। तो endangered से जो है उसको अपग्रेड करके vulnerable पे कर दिया गया है। एक टाइम पे जो है काफी हद तक वो जो है एक्सटिंक्शन की कगार पे थी, बट उसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव अब कर दिया गया है। अब ये एक और चीज अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए वॉरियर्स,
जो लिबेरियन लिंक्स है ये कौन से जगह को नेटिव है, तो कहाँ कौन सी जगह में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको ध्यान रखना है द स्पीशीज इन नेटिव टू स्पेन एंड पोर्चुगल। इन 2001 there were only 62 adult individual, but in by 2022 there were 648 and now they are 2000 प्लस। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट इस स्पीशीज को बचाने के लिए इन दोनों कंट्रीज ने करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर changed the Liberian lynx protection status from endangered to vulnerable on June 20. The species was once very close to going extinct. This is a big step to forward in what is thought to be one of the best conservation rescues in recent memory. The species is native to Spain and Portugal. In 2001, there were only 62 adult individual, but by 2022 there were 648 and now there are 2000, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है बेसिकली एंडेंजर्ड से जो है वल्नरेबल पे आ गई है, और कहाँ कहाँ पाई जाती है, स्पेन और पोर्चुगल में जो है ये स्पीशीज पाई जाती है लिबेरियन लिंक्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगली न्यूज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आती है हमारी अपॉइंटमेंट एंड ऑनर से, बेसिकली रीसेंट अपॉइंटमेंट्स या फिर पर्संस इन न्यूज से। Pradeep Singh Kharola has been assigned the additional charge of NTA Director General। तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल है उनको एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है, प्रदीप सिंह खरोला जी को जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है। सुबोध कुमार सिंह was removed from post on June 22 amid controversy over irregularities in exam। सबको मालूम है नीट का एग्जाम लीक हुआ था, irregularities हुई थी, जिसकी वजह से जो है सुबोध कुमार सिंह को जो है रिमूव कर दिया गया है। एडिशनल चार्ज जो है प्रदीप सिंह खरोला जी को दिया गया है। सुबोध कुमार सिंह सर्विसेज वर पुट ऑन कंपलसरी वेट इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, द गवर्नमेंट सेड इन अ लेटर। तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कंट्रोवर्सीज है, उनको बेसिकली होल्ड पे डाल दिया गया है। बट आपके एग्जाम में जो है क्या पूछा जाएगा भी, एडिशनल चार्ज जो है किसको दिया गया था बीच में जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो चीज आपको वॉरियर्स ध्यान रखना है, दैट इज प्रदीप सिंह खरोला जी को जो है ये चार्ज दिया गया था। India Trade Promotion Organization Chairman and MD Pradeep Singh Kharola was assigned additional charge of NTA DG till appointment of a regular incumbent or until further orders। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि बीच में जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो किसको अपॉइंटमेंट जो है दी गई थी, एडिशनल चार्ज किसको दिया गया था, प्रदीप सिंह खरोला जो है आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर एवरीवन। अगर वॉरियर्स कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जिन्होंने अभी तक भाई लाइक और शेयर सेशन नहीं किया है, एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को करिए। जितने डिफेंस एस्पिरेंट्स हमारे साथ आप लोगों के साथ मौजूद है उनको भी बुलाइए क्लास में। और आई कैन अश्योर यू, बीइंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड प्लस क्लियरिंग सीडीएस एफकैट मल्टीपल टाइम्स, आई विल लेट यू नो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम में आने हैं, और उन्हीं की क्लासेस जो है रेगुलरली आपके लिए आ रही है और आएंगी भी। उसके साथ साथ यही से जो है आपके एग्जाम में भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन 24 जून। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पिछले कल जो है 24 जून को बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी 2024 जो है ऑब्जर्व किया गया है। द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 24 जून रिकॉग्नाइजेस द क्रूशियल रोल ऑफ वुमेन इन शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड प्रमोटिंग पीस। Women have participated in diplomacy of centuries, yet their contributions have been overlooked. In 1945 played between a vital role in drafting and signing the United Nations Charter। तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ ओनली 4 women have been elected president UN General Assembly in its 77-year history between 1992 and 2019। Women represented just 13% of negotiators, 6% mediators and 6% signatories in global peace process। तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए जो है अब आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी जो है ऑब्जर्व किया गया है कि वुमेन की पार्टिसिपेशन और ज्यादा हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स।
अगली न्यूज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है, ध्यान रखना है सबको। जो भी लोग सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वहां पे ये न्यूज पूछी जा सकती है, ऑल्दो एफकैट में आने के बहुत कम चांसेस है। द गवर्नमेंट ऑफ ताजिकिस्तान आउटलॉज हिजाब एंड अदर एलियन गारमेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। द अपर हाउस ऑफ ताजिकिस्तान पार्लियामेंट मलजीसी मिली पास्ड अ लॉ prohibiting alien garments which primarily targets hijab and other traditional Islamic clothing। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सरकार ने जो है आउटलॉ कर दिया हिजाब और अदर एलियन गारमेंट्स को। तो आपको ध्यान रखना है तजिकिस्तान ने जो है ये कदम उठाया है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। President Imomali Rahman has condemned what he terms xenophobia in clothing, referring to the wearing of foreign clothes and the hijab. The government has promoted traditional Tajik clothing through campaign including a 2018 guidebook detailing appropriate attire। तो इस बेसिकली हैंडबुक से जो है, गाइडबुक से जो है ये बताया गया है कि इस तरीके के जो है अटायर जो है तजिकिस्तान के लोगों को पहनने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये इंटरनेशनल लेवल की न्यूज थी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगली न्यूज, इतनी बेसिकली आज न्यूज थी हमारे पास। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सबके सब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से पहले का आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट टर्माइट माउंड डिस्कवर्ड। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सहारा डेजर्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, या फिर नामाक्वालैंड साउथ अफ्रीका, या फिर गोबी डेजर्ट। हाँ जी, बिल्कुल मान लेते हैं आप लोगों की बात। नामाक्वालैंड साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलिए भाई, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको बतानी है भाई। 63rd है, 129 है, 20th है, या फिर 146 है। चलिए वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो कि इतनी अच्छी नहीं आई है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। बिल्कुल सही आंसर है सबका, एब्सोल्युटली करेक्ट। 129 इज द राइट आंसर वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country retained the top position in the 2024 Global Gender Gap Index? Very important question. हाँ जी, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, या फिर फिनलैंड। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। आइसलैंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। What position did India achieve in 2014 Global Energy Transition Index? 20, 67, 63rd, या फिर 120th? हाँ जी, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात भाई, 63rd रैंकिंग जो है भारत को मिली थी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द करंट conservation status of Liberian lynx according to IUCN as of June 2024। स्पेन और पोर्चुगल में ये स्पीशीज पाई जाती है, जिसकी जनसंख्या जो है अब 2000 हो चुकी है, जो मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सही आंसर है, वल्नरेबल पे जो है ये पहुंच चुकी है। पहले थी एंडेंजर्ड, अब नाउ वल्नरेबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। Who was assigned the additional charge of Director General of NTA in June 2024? सुबोध कुमार सिंह, प्रदीप सिंह खरोला, इमामोली रहमान, या फिर माइक्रो फोटोडर्मिटीज वाइटर। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश एवरीवन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एडिशनल चार्ज दिया गया है प्रदीप सिंह खरोला जी को, बिल्कुल सही है।
तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार क्लास रिवाइज जरूर करिएगा, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। उसके अलावा वॉरियर्स इम्बाइब की एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है, इम्बाइब की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। एआई बेस्ड लर्निंग के लिए एन नंबर ऑफ आप लोगों के लिए मौजूद है वहां पे। मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एनडीए, उसके साथ साथ एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम या फिर 11th 12th के या फिर किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, हर चीज के लिए आपको वहां पे कंटेंट मिल जाएगा। एम्बाइब लेंस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एम्बाइब लेंस को डाउनलोड करते ही अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी बुक पढ़ते टाइम या किसी भी चीज को लेकर, आप जस्ट स्कैन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको जो है तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड वॉरियर्स, डू ट्राई अवर एम्बाइब सिंपल सब्सक्रिप्शन। जैसे आप सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे और हमारी अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज करेंगे तो आपको एमबीएम जो है मिलेंगे और उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए। एंड वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डू सब्सक्राइब अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। आप लोगों के लिए वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड होती है, क्विजेस आप लोगों के लिए आते रहते हैं, क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती है और व्हाट्सएप पे आप 24/7 जो है डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जस्ट फोटो लेके वहां डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, आपको जो है हमारे एक्सपर्ट्स तुरंत उसका आंसर देंगे। So this was all about today's session warriors. Do subscribe to the channel and also share it with your friends so that हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स की फैमिली जुड़ सके। Goodbye, जय हिंद everyone. Keep imbibing. We believe in you.